अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस के बारे में। नाज़रीन, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल तारुफ बयान करूंगी। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी बुनियादी मालूमात क्या हैं, खुशकिस्मत अंसर कौन सा है, उसके अलावा मशहूर शख्सियात जो हैं कौन कौन सी ऐसी हैं जिनका स्टार एक्वेरियस है, और एक्वेरियस के मुतालिक हैरत अंगेज मालूमात भी दूंगी और एक्वेरियस की शख्सियात के मनफी और मस्बत पहलू भी बताऊंगी, और प्यार और मोहब्बत और अपने ताल्लुकात में इनका रवैया कैसा होता है, दोस्ती और ख़ानदान के अफराद के साथ इनका ताल्लुक कैसा है, कैरियर और रुपए पैसे के बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा एक्वेरियस मर्द हजरात कैसे होते हैं, और नाज़रीन इसके अलावा एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले मर्द के लिए हिफाजती तदाबीर कौन सी होनी चाहिए, खवातीन के बारे में दिलचस्प मालूमात भी आज की इस वीडियो में होंगी। उसके अलावा नाज़रीन बेशुमार आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार एक्वेरियस के बारे में बताऊंगी। वीडियो का आगाज करती हूँ। नाज़रीन, एक्वेरियस इल्मे नजूम का 11वां बुर्ज है। जो लोग 21 जनवरी से 19 फरवरी के दौरान पैदा होते हैं वो इस बुर्ज के मातहत होते हैं। नाज़रीन, एक्वेरियस में कुल 24 स्टार हैं जो कि ऐसी तरतीब में है, अगर इनका बगौर जायजा लिया जाए तो ऐसे लगता है जैसे कोई शख्स मशकीज़ा लिए हुए इसमें से पानी गिरा रहा हो। इस बुर्ज का अंसर हवा और अलामत मशकीज़ा बरदार है। इसका जाती अकीदा मैं जानता हूँ है, और इस बुर्ज के अफराद सच्चाई के मतलाशी होते हैं। नाज़रीन, अब बारी है बुनियादी मालूमात की जो मैं आपको दे देती हूँ। नाज़रीन, इसका अंसर जो है वो हवा है, ग्रुप मुफक्कर है, जिस्म का अहम हिस्सा जो है वो नज़ामे दौराने खून है, और हाकम सियारा ज़ुहल है। मुआफिक धात जो है वो है यूरेनियम, जिन्स जो है वो मुज़क्कर है। नाज़रीन, खुशकिस्मत अनासर में जो है खुशकिस्मत आदाद 4, 8, 13 और 17 है। खुशकिस्मत दिन हफ्ता और एतवार। खुशकिस्मत रंग नीला, बनफशी और सब्ज है। खुशकिस्मत फूल है सालब मिस्री। मुआफिक पत्थर जो इनके हैं वो है नीलम, फिरोजा और हकीक। मुआफिक बरूद जो है वो हमल, मेज़ान, जोजा और कोस है। नाज़रीन, जो मजहबी शख्सियात में से हैं, मजहबी शख्सियत जो है जिनका स्टार एक्वेरियस है वो है एलामा हुजर अस्कलाई। सियासतदानों में इब्राहिम लिंकन अस्पन यार वली खान का है। खिलाड़ियों में अजहरुद्दीन का। और नाज़रीन, अब मैं आपको बता देती हूँ एक्वेरियस के मुतालिक हैरत अंगेज मालूमात। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले लोग सब के लिए सोचते हैं और खुले दिमाग के साथ ही चीजों की जानिब ध्यान देते हैं। ये लोग अपने अंदर छुपा हुआ इंतहाई शदीद गुस्सा दिखाकर दूसरे लोगों को हैरान भी कर देते हैं। इस बुर्ज के हामिल अफराद बेहतर तौर पर झूठ नहीं बोल सकते। इनका चेहरा झूठ बोलते वक्त इनका साथ नहीं देता। बड़े ही जिंदा दिल लोग होते हैं नाज़रीन एक्वेरियस, और मौसीकी और दूसरी ऐसी चीजों से लुत्फ अंदोज होना पसंद करते हैं। इनके अंदर एक आदत ये भी होती है कि ये लोग किसी भी चीज के मुतालिक बहुत ज्यादा सोचते हैं, यहाँ तक कि इनका दिमाग सोच सोच कर इनका साथ छोड़ जाता है। नाज़रीन, ये लोग मगरूर और इन लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं जिनके अंदर बर्दाश्त का मादा कम होता है। दोस्तों की बड़ी ही कदर करते हैं, और जो लोग इनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं उनकी हिफाजत भी करते हैं। आमतौर पर ये लोग जज्बाती होते हैं, लेकिन अक्सर औकात अपने जज्बात का इजहार नहीं करते हैं। ये लोग आज़ादाना तौर पर आगे बढ़ना पसंद करते हैं और हर मामले में अपनी जात पर ही भरोसा करते हैं।
नाज़रीन, एक्वेरियस अफराद बागी और खुद सर होते हैं। अपने मंसूबों का इश्तराक किसी के साथ भी करना नहीं चाहते हैं। ये लोग मजबूत राय और नुक्ता नज़र के मालिक होते हैं और अपनी राय के इजहार में किसी से भी डरते नहीं हैं। अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों को जल्द कबूल करने वाले लोग होते हैं। नए नए तजुर्बात करने से घबराते नहीं हैं। चीज़ों को अपनी ही मर्जी के मुतालिक ढालने की ख्वाहिश रखते हैं। अब बारी आती है नाज़रीन एक्वेरियस की शख्सियत के मस्बत पहलू की जानिब। जी हाँ नाज़रीन, इनके पॉजिटिव पहलू कौन कौन से हैं, इस पे अभी बात कर लेते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आमतौर पर हमदर्द, बाअमल और इंसान दोस्त साबित होते हैं। नाज़रीन, इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर जो पैदाइशी तौर पर ही एक खुसूसियत मौजूद होती है, वो ये होती है कि वो नए दोस्त बनाने की शानदार सलाहियत रखते हैं। अमन पसंद वाक़या हुए हैं और इस दुनिया को अमन का गहवारा ही देखना चाहते हैं। ज़हीन लोग वाक़या हुए हैं और इनके मफादात बड़े ही वसी होते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग माजी में कई गलतियों से सीखने वाले लोग होते हैं और एक बार की गई गलती को दोबारा दोहराते नहीं हैं। ये लोग दूसरों को बेहतर मशवरे देने के लिए मशहूर होते हैं और जो भी इनसे कोई बात कहना चाहे इसको तवज्जो के साथ ही सुनते हैं। दूसरों की गलतियां आसानी के साथ ही माफ कर देते हैं और जल्द ही हर एक को दूसरा मौका देने के लिए रजामंद भी हो जाते हैं। नाज़रीन, ये लोग बड़े ख्वाब रखते हैं और इनको हकीकत में बदलने के लिए भी कोशिश रहते हैं। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और हजरात ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं। माली और जज्बाती तौर पर खुद इन्हिसार ही होते हैं। बड़े ही खुश मिजाज लोग साबित हुए हैं। इनकी सोहबत से हर कोई खुशी ही हासिल करता है। नए नए ख्यालात और नजरियात के साथ ही जदीद अफकार की तलाश में सरगर्दा रहते हैं। ये लोग अपनी सोच और काबिलियत की बिना पर दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, एक्वेरियस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बनिस्बत दूसरों के बहुत ज़हीन होते हैं और इनके कामों में इनकी जहानत झलकती रहती है। ये लोग अपने हर काम में ईमानदार होते हैं और ईमानदार लोगों को ही पसंद करते हैं। नाज़रीन, एक्वेरियस वाले लोगों को अमली मैदानों में हमेशा कामयाबी ही देखना नसीब होती है। ये तो थे इसके मस्बत पहलू। अब बात करते हैं एक्वेरियस मर्द हजरात के मनफी पहलू के मुतालिक। नाज़रीन, इससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग अक्सर व बेशतर गैर मुतवक्का तौर पर कुछ करके दूसरों को हैरान कर देते हैं। इनकी राय और सोच ज्यादा मुस्तहकम नहीं होती है। अक्सर इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हजरात दूसरों से अलग थलग रह कर ही जीना पसंद करते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और हजरात अक्सर व बेशतर शिद्दत पसंद लोग होते हैं और इनकी ज़िंदगी में दरमियानी रास्ता बिल्कुल भी नहीं होता है। अपने लिबास और वाज़ियाकता में काफ़ी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की गौर व फिक्र में डूबे रहने की आदत अपने वजूद से लापरवाही इन्हें खतबी जाहिर करती है। चूँकि ये लोग अपने तकरीबन तमाम फैसले दिमाग से करने के आदी होते हैं, इसीलिए जो लोग अपने दिल की सुनते हैं और कुछ जज्बाती फैसले कर जाते हैं, उनके साथ इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये लोग अपने कामों में इस कदर मसरूफ रहते हैं कि अपने खानदान और दोस्तों की जानिब तवज्जो करना भी भूल जाते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि प्यार और मोहब्बत और अपने ताल्लुकात में इनका रवैया कैसा होता है। नाज़रीन, इस बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग चूँकि दिल की बजाय दिमाग से काम लेने वाले होते हैं, इसीलिए ये लोग रोमांस के दौरान भी अपने दिल और जज्बात के बरक्स ही सोचते हैं और फैसले करते हैं। ये लोग खुले दिल के मालिक होते हैं, इसलिए जिसके साथ भी ताल्लुक़ बढ़ाते हैं
تو بہترین طور پر ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں کہ خواہ کس قسم کے بھی تعلقات ہوں، ان میں ایمانداری اور مخلص پن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر کوئی پسند آ جائے، ان کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے ان کے ساتھ اپنی ذہنی آمادگی کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہی ان سے مراسم بڑھاتے۔ عموماً یہ لوگ زندگی میں صرف ایک ہی بار محبت کرتے ہیں اور ان کی کوشش ان کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، خوش مزاجی کی بدولت اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ دوست بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستی کے معاملے میں کسی بھی چیز کو ہلکا پھلکا نہیں لیتے ہیں۔ یہ افراد دوستی کو پائیدار طریقے کے ساتھ نبھانے کا ہنر جانتے ہیں اور اپنی دوستی کو آخر دم تک نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے ہی قابل اعتماد ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے دوستوں کی ذہنی اور جذباتی مدد کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگ اگرچہ سرد مزاج ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے دوستوں کی مشکلات کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ صاف گوئی اختیار کرتے ہیں۔ دوستی میں جھوٹ اور بناوٹ سے بالکل بھی کام نہیں لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ذہین لوگوں کو ہی اپنا دوست بنانا پسند کرتے ہیں، ضرورت کے وقت اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ برج ایکویریس کے حامل افراد اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ انتہائی مخلص ثابت ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں، شفقت اور محبت کے جذبات سے بھرے رہتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کیریئر اور روپے پیسے کی۔ ناظرین، برج ایکویریس اپنے کیریئر سے متعلق کام بڑے ہی جوش و خروش سے کرتے ہیں، حالانکہ روپے پیسے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، لیکن پیسہ کمانے میں کسی سے بھی پیچھے نہیں رہتے۔ جب یہ لوگ شاپنگ وغیرہ پر نکلتے ہیں تو پھر پیسے کے خرچ کا کوئی حساب نہیں رکھتے ہیں۔ ان کی یہ بات قابل ذکر ہے کہ دولت کمانا ہی ان کا مقصد حیات ہرگز نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ لوگ بہت ہی ذہین ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے میں لوگوں کو کسی بھی قسم کے مشورے یا پھر رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ناظرین، برج ایکویریس والے لوگ اگر اداکاری، درس و تدریس، فوٹوگرافی، آرمی، کوئی بھی سرکاری جاب، کانکنی کے پیشے یا پھر سائنسی امور سے متعلق شعبے اپنائیں گے تو ان کو کامیابی ہی ملے گی۔ ان کے لیے کام کا سب سے بہترین ماحول آزادی کا ماحول ہے۔ یہ آزادانہ طور پر ہی کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب ان کو اپنا ہنر دکھانے کا موقع مل جائے تو یہ حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناظرین، برج ایکویریس کے مرد حضرات کے بارے میں بات کریں تو ناظرین، اس کا حاکم ستارہ زحل ہے۔ ناظرین، یہ سٹار حضرت یحییٰ کا سٹار ہے۔ یہ بادی خاکی جنوبی ہے۔ جس آدمی کا بھی یہ برج ہوگا وہ نیک، رحم دل اور مہربان ہوگا۔ اس تالے کے تحت پیدا ہونے والا مرد کچھ شرمیلا ہوتا ہے۔ ناظرین، برج ایکویریس مرد بہترین ذہنی صلاحیتوں سے سرشار ہوتے ہیں، حاجت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بے غرض اور مخلص ہوتے ہیں۔ اپنی خاموش طبیعت کی وجہ سے پس منظر میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور جلسے جلوسوں اور تقریبات میں کم ہی شرکت کرتے ہیں۔ یہ مرد اس قدر اچھے شریک حیات بھی نہیں بن سکتے جس قدر یہ اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس برج کے مرد ملازمت اور نوکری کے معاملے میں ایسے شعبوں اور پیشے کا انتخاب کرتے ہیں جن میں ان کو اپنی صلاحیت نکھارنے کا مزید موقع ملے۔ عموماً دوسروں کے حکم چلانے کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس سٹار کے لوگ اپنا کاروبار کرنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی امداد کر کے دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ وفادار قسم کے مرد ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات جذبات کی روح میں بہہ کر غلط قدم اٹھا لیتے ہیں۔
नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले मर्द बड़े ही शानदार वालिद साबित होते हैं और अपनी औलाद की शानदार परवरिश करने की कोशिश करते हैं और हर मामले में इनकी रहनुमाई करते हैं। दुनिया के बड़े अहले कलम मर्दों का ताल्लुक बुर्ज एक्वेरियस से ही है। ऐसा भी होता है कि बाज अफराद में बिल्कुल भी तामीरी सलाहियतें नहीं होती हैं, लेकिन ये मर्द अपने अफसरान से अपनी शीरी जुबान की वजह से काम निकालने के माहिर होते हैं। शेखी और खुश पसंदी इनकी कमजोरियां हैं। ये लोग खुद अपने ऊपर तनकीद करना पसंद नहीं करते हैं। नाज़रीन, इस ताले का मर्द दौलतमंद और पाक दामनी में जिस कदर बुजुर्ग होता जाएगा, इसका नाम नेक होता जाएगा। मजमूई तौर पर इन मर्दों को ज़हीन, काबिल और बेहतरीन लोगों में शुमार किया जा सकता है और बहुत ज्यादा ही काबिल होते हैं। इल्म हासिल करने में बहुत हरीस होते हैं, गुस्से के तेज होते हैं, मगर दिल में किसी के मुतल्लिक में बुग़्ज़ और कीनिया नहीं रखते हैं। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाले मर्द के लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। नाज़रीन, इस बुर्ज के हामिल अफराद को किसी के साथ भी नेकी करते वक्त एहतियात के साथ ही काम लेना चाहिए, क्योंकि इसको नेकी का बदला बुराई से भी मिल सकता है। किसी को भी ना तो कर्ज दे ना किसी का जामन बने। इस मर्द को चाहिए कि अपने दिल को खुदा के मामले में साफ कर ले, अपने दिल का हाल किसी को ना दे, क्योंकि दुश्मन और बदखो बहुत हैं। एक भारी रंज उठा सकते हैं मगर अंजाम बेहतर होगा। एक बहुतान काफी ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन सब्र करे और खुदा पर भरोसा रखे। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस के मर्द के लिए किबले की जानिब मुंह करके सफर करना मुनासिब रहेगा। खरीदो फरोख्त और ज़राअत इसके हक में मुफीद रहेगी। हराम माल से खुद को बचाए, जिंदगी ऐशो इशरत गुजरेगी। माल दौलत खूब कमाएगा, माँ बाप से राहत पाएगा, मगर इनसे जुदाई इख्तियार करना पड़ सकती है और इसका निकाह 2 औरतों से हो सकता है, मगर कभी भी इस चीज की ख्वाहिश ना करे। बाज़-औक़ात गुनाह के काम कर सकता है, मगर फौरन ही इससे तौबा कर ले। नाज़रीन, जिंदगी का खौफ 4 साल की उम्र तक रह सकता है। अगर ये उम्र गुजर गई तो फिर तवील तबई उम्र पा सकता है। इसकी औलाद का खाना सुमला है, 2 औलादों से वो बहरा मंद होगा। इस मर्द को हमेशा अल्लाह से अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए। नाज़रीन, इस बुर्ज वाले मर्द को महीना शवाल का अंगूठी हदीद, फेरोजा या याकूत की रास आएगी। अगर इसके ताले का मर्द बलाओं से महफूज रहना चाहता है तो दुआए हिजर 14 मासूमैन लेकर अपने पास रखे, ताकि तमाम बलाओं से महफूज रहे और इसके कारोबार में इस्लाह वाक़ हो। नाज़रीन, अब बारी आती है ख़वातीन के बारे में। जी ख़वातीन, अब आपके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले आपके बारे में दिलचस्प मालूमात दूंगी। नाज़रीन, इस ताले की औरत जाज़बे नज़र, बामुरवत, कामरान होगी। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों और औरतों में जहाँ पर इंकसारी का जज्बा पाया जाता है, वहीं पर ही शर्मीलेपन का अंसर भी इनमें मौजूद होता है। ताम ये ख़वातीन खुद मुख्तार और आज़ाद तबीयत की भी मालिक होती हैं। इनकी ज़ात का एक अजीब पहलू ये है कि कभी तो ये दुनिया जहाँ की खिदमत के लिए कोशा रहेंगी, और जब अपने लिए कुछ करने का मकाम आए तो हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेंगी। उनकी आदत और मिजाज मुहज़्ज़ब और शाइस्ता होती है, और इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाली सनफ़े नाजुक हमेशा आला किरदार को ही पसंद करती हैं। नाज़रीन, बुर्ज एक्वेरियस औरत ना तो किसी की चीज़ों पर लालची निगाह डालती है और ना ही इसे किसी की इज्जत और शोहरत को देखकर हसद होता है। नाज़रीन, ये सितारा बल्कीस का है। जिस औरत का ये बुर्ज होगा, खुश खल्क, खूबसूरत, काम में तजर्बाकार, साहिब मुरवत, समझदार और अक्लमंद होगी। इसे बहुत गुस्सा आएगा
جس کام کو کرنے کا ایک بار ٹھان لے اس کو کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ ناظرین، اپنے خاندان کے افراد سے انس رکھتی ہے اور سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارنے کی آرزومند رہتی ہے۔ جدید فیشن کی متلاشی رہتی ہے اور ان کے چہرے عموماً تر و تازہ ہی رہتے ہیں۔ یہ خواتین محتاط انداز میں زندگی گزارتی ہیں اور خود پرستی کا جذبہ ان میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ان کی شادی جس مرد سے بھی ہو، یہ ممکن طور پر ان کے ساتھ وابستگی اور ہم آہنگی کی متلاشی ہوتی ہیں۔ ناظرین، عموماً یہ خواتین اور لڑکیاں ایسے مردوں کو پسند کرتی ہیں جن کی عادات اور اطوار دوسرے مردوں سے منفرد ہوں۔ اس کے ساتھ ہی غیر ذمہ دار اور مسخری عادات والے مردوں کو بالکل بھی ناپسند کرتی ہیں۔ یہ پرکشش مردوں کو بھی کافی سراہتی ہیں۔ بعض اوقات یہ خواتین اپنے کاموں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہیں کہ اپنے بچوں اور خاوند کی جانب سے بالکل لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ یہ خواتین سچائی کو پاتال سے بھی نکالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کی ذات کا کون سا پہلو کب نمایاں ہو جائے، اس بارے میں کوئی شخص بھی حتمی طور پر کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اپنی تیز تراری کی وجہ سے یہ خواتین اپنے اندر کچھ منفی پہلو رکھتی ہیں اور ایسے وقت میں یہ کسی فتنے سے کم نہیں ہوتی ہیں۔ جس سے محبت کرتی ہیں ان کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ اپنے محبوب اور ہونے والے شوہر کو لبھانے کے لیے وہ ہر کام کر سکتی ہیں جو کہ ان کے بس میں ہو۔ ان کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے کہ ان کا شریک حیات ان کی آزادی اور خود مختاری پر پابندی لگانا چاہے۔ یہ خواتین ہنر پسند بھی ہوتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کر اپنا ہی کام کرنا پسند کرتی ہیں، جیسا کہ کپڑے سلائی یا پھر کڑھائی وغیرہ۔ ناظرین، اب اس برج سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے احتیاطی تدابیر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ ناظرین، اس تالے کی عورت پر تہمت اور بہتان کا امکان ہے، لیکن عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عمر اچھی گزرے گی، البتہ درمیان میں کچھ دن پریشانی میں گزریں گے۔ والدین سے نفع پائیں گی اور شوہر کی جانب سے مہربانی ملے گی۔ اولاد کافی قسمت میں ہے، عمر طبعی ہوگی۔ اس کے بدن کے کسی حصے پر کوئی نشان یا تل ہوگا جو کہ بخت اور اقبال کی علامت ہے۔ بعض اوقات اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھے۔ ماں باپ سے فائدہ کم ہی ملنے کا امکان ہے۔ اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس پر کوئی جادو سحر کا اثر موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ دعا باطل السحر لے تاکہ اس کا اثر دور ہو جائے۔ اس کے جسم میں جو عارضہ لاحق ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی جادو کی وجہ سے ہو۔ نماز کی ادائیگی میں سستی بالکل بھی نہ دکھائے اور نہ ہی اپنے بدن کا کپڑا اور سر میں استعمال کی گئی کنگھی کسی کو دے۔ اپنے دل کا راز کسی کو نہ دے کیونکہ اس کے دشمن زیادہ اور دوست کم ہیں۔ اس کی زندگی بخوشی ہی گزرے گی۔ احتیاط کرے، سر کے بال جمعے اور جمعرات کے دن میں نہ کھولے اور نہ ہی انہیں دھوئے۔ عمر کو جو خطرہ تھا وہ 4 سال کے بعد ٹل چکا ہے۔ ناظرین، برج ایکویریس کی نسبت سے عورت کے لیے مہینہ رجب کا لباس سبز اور سفید راس آئے گا۔ دعا بات السحر، انگوٹھی حقیق کے نگینے کی اور دعا جوشن کبیر اپنے پاس رکھے تاکہ تمام بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے۔ ناظرین، اس برج سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت کو چاہیے کہ منگل کے دن میں حشرات الارض کیڑے مکوڑوں کو خشک میوہ جات ڈالیں۔ جمعرات کے دن میں آبی مخلوق کو ہر قسم کے اجناس ڈالیں اور گھر پر مچھلیوں کی پرورش نیک رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ اگر دعا مانگ رہے ہیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔